हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 29 और आज का हमारा टॉपिक है सूर्यवंश। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यवंश यह भारत का द्वितीय अफगान वंश था। पहला अफगान वंश लोधी वंश था जिसकी स्थापना बेलो लोधी ने की थी और सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके की थी। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह सूर्यवंश का संस्थापक था। डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा के नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। और परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था और इनके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खालोआनी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। उसके बाद है शेरशाह सूरी के विजय अभियान। पहला है रायसीन अभियान। 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया तथा वहां के शासक पूर्णमल की धोखे से हत्या कर दी। यह शेरशाह के चरित्र पर कलंक था। इस घटना के बाद शेरशाह के बेटे कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद है मारवाड़ अभियान। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव मारा गया, परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जैता तथा कुंपा ने अपनी वीरता से अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस आक्रमण के लिए शेरशाह ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। उसके बाद है कालिंजर अभियान। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने अपना अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध किया था। इस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। इस अभियान में शेरशाह उक्का नामक आग्नेय अस्त्र से गोला फेंक रहा था, परंतु गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिर गया, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद है शेरशाह का मकबरा। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। उसके बाद है शेरशाह द्वारा किए गए कार्य। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे और शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे को 19 सरकारों में विभाजित किया हुआ था। उसके बाद है सिकदार। सैनिक अधिकारी को सिकदार कहा जाता था और न्यायिक अधिकारी को मुंसिफान कहा जाता था। उसके बाद है शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवादी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था: अच्छी, मध्यम और खराब भूमि। उसके बाद है जरीबाना। यह भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। भूमि सर्वेक्षण शुल्क का नाम था जरीबाना। और महाशिलाना, यह कर संग्रह शुल्क था। उसके बाद है गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी एवं मुकद्दम नामक मुखिया करते थे। और रोहतासगढ़ किला एकोना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने ही करवाया था। और शेरशाह ने सड़क निर्माण पर बल दिया। शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे वर्तमान में जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। और शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। उसके बाद है कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। इसने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। उसके बाद अगला पॉइंट है कानूनगो
ने शेरशाह के लिए कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम अंदर से हिंदू था और शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। उसके बाद है हुमायूं की पुनः राज्य प्राप्ति। 1545 में हुमायूं ने काबुल व कंधार पर कब्जा कर लिया और फरवरी 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद है मच्छीवाड़ा का युद्ध। यह युद्ध 15 मई 1555 में लड़ा गया। यह युद्ध सतलज नदी के किनारे हुमायूं व अफगान सरदार नसीब खां व तातार खां के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई। अब मुगलों का अधिकार पंजाब पर हो गया था। उसके बाद है सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध 22 जून 1555 को लड़ा गया। यह युद्ध अफगान व मुगल सेना के बीच हुआ। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इसमें अफगान सेना पराजित हुई। इस युद्ध के बाद भारत के सिंहासन पर एक बार पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो गया था। उसके बाद है 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। उसके बाद अगला पॉइंट है हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार स्टेनले लेनपुल ने कहा था, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। उसके बाद हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बानो बेगम ने की थी और हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569-70 में इसकी पहली और प्रमुख पत्नी बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम भी कहा जाता है, ने करवाया था। यह मकबरा उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास द्वारा निर्मित किया गया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।